जो चीज तुम्हें यहां पे लिखी हुई दिख रही है, कुछ बच्चों को तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं लग रहा होगा। वो जिस भी स्टेज में अभी हैं उनको लग रहा होगा कि सर ये सपने से कम नहीं है। जो बच्चे बेटा रेगुलरली मेहनत कर रहे हैं, जिनका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो गया है, वो तो शायद अक्टूबर में ही अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो बेटा ध्यान से सुनो मेरी बात को। तुम लोगों को पढ़ना कैसे है, तुम लोगों को कैसे नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका एक प्रैक्टिकल, जी हां प्रैक्टिकल, मैं मंथली रोड मैप देने वाला हूं तुम लोगों को। अगर तुम इसको फॉलो करते हो ना बेटा, तो नवंबर तक तुम लोग इतने अच्छे से तैयार हो जाओगे कि कोई तुमको आके बोले कि नेक्स्ट दिन बोर्ड एग्जाम है, क्या तुम दे पाओगे? बेटा तुम दोगे नहीं, बोर्ड एग्जाम को फोड़ कर आओगे उसके अंदर। तो अब क्या है वो प्रैक्टिकल प्लान, उसके ऊपर चलते हैं बेटा। सबसे पहले तो देखो तुम लोगों को अक्टूबर में क्या करना है बेटा। तुम्हारा हाफ ईयरली हुआ हो नहीं हुआ हो, हाफ ईयरली बीच में पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको बेटा सिलेबस कवर करते हुए चलना है। तो अक्टूबर के पहले 3 हफ्ते में बेटा तुम लोगों को जो भी नया चैप्टर पिक करना है वो करो, ठीक है। सिलेबस आगे बढ़ाना है तुम लोगों को। अगर तुम्हारे को कोई पुराना चैप्टर जो ढंग से नहीं पढ़ पाए हो, तुम लोग उसको कवर करो। तो पहले 3 हफ्ते में तुम लोग बेटा बढ़िया से अपने सिलेबस कवरेज पे ध्यान दोगे। और बेयर मिनिमम क्या है, इन 3 हफ्तों में आपने चाहे अभी कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अभी आपने 0 चैप्टर्स कवर करे हो या फिर 3-4 चैप्टर्स कवर कर रहे हो, बेयर मिनिमम, इससे ज्यादा हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बेयर मिनिमम फॉर एवरी स्टूडेंट इज कि आपको हर सब्जेक्ट का बेटा एटलीस्ट 7 चैप्टर्स कवर करने हैं। बेयर मिनिमम है ये। इससे ज्यादा हो जाए कि सर मेरे मैथ्स में ऑलरेडी 7 चैप्टर्स हो गए हैं तो मैं कुछ भी ना पढ़ूं, ये गलती मत करना। ये बेयर मिनिमम है कंसिडरिंग एवरी स्टूडेंट। उसके बाद बेटा अक्टूबर के लास्ट वीक में तुम लोगों को क्या करना है, जो तुमने पढ़ लिया है ऑलरेडी तुमको उसको ही रिवाइज करना है, उस पर ही थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस और वाइड करनी है। तो अक्टूबर में तुम्हारा जो मंथली टास्क है वो ये है। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो बेयर मिनिमम क्या है, हर सब्जेक्ट का बेटा 7 चैप्टर्स तुम लोगों को कवर करने। उसके बाद आते हैं बेटा हम लोग नवंबर के प्लान पे। तो नवंबर में क्या करना भाई, बाकी जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं अपने को वो कवर करने हैं। और भाई सिलेबस खत्म हो गया तो एक बार ये अपनी पीठ जरूर थपथपा लेना भाई, मजाक काम नहीं है ना। 12th के पीसीएम के सिलेबस को कवर करना। और भाई यहां पर तुम लोग अब प्रैक्टिस के लिए रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने जो ये मंथली टास्क बनाया है ना, ये तो मैं खुद भी बना लेता कि आधे चैप्टर अक्टूबर में खत्म कर लो, आधे चैप्टर नवंबर में खत्म कर दो, लेकिन सर कैसे, कैसे, यही तो मुद्दा है, ये होगा कैसे? तो ध्यान से सुनो बेटा, जब टाइम कम रहता है और सिलेबस इतना सारा तुमको 2 महीने लिमिटेड टाइम में कवर करना है, तो तुमको सिलेबस कवर करने से पहले, मतलब प्रिपरेशन चालू करने से पहले तुमको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि तुम कौन से रिसोर्सेज यूज करोगे, कहां से पढ़ोगे, कितना सफिशियंट है, सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए ताकि तुम लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर सको। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट इज द की। अब मैं तुमको मैथ्स का एग्जांपल देके ये चीज समझाऊंगा, जो मैं समझाऊंगा तुमको वही चीज बेटा फिजिक्स में अप्लाई करनी है और केमिस्ट्री में अप्लाई करनी है। देखो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी चैप्टर हो बेटा, उसमें तुम्हारे 2 कंपोनेंट है। एक होता है थ्योरी को अच्छे से समझना और फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाना, जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं। जैसे मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं बेटा, मैथ्स में तो मैंने ऐसा इकोसिस्टम बना देना तुम्हारे लिए 1 महीने के अंदर कि तुम लोग बोलोगे कि सर कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऐसे ही तुमको फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए भी बेटा कोई टीचर पकड़ना है कि वो ऐसा इकोसिस्टम बना के दे दे कि थ्योरी भी अच्छे से कवर करवा दे और जितनी भी इनफ प्रैक्टिस तुम लोगों को करनी है वो सारी की सारी वही इंसान तुम लोगों को करा दे। तो बेटा थ्योरी के लिए तुम लोग एनसीईआरटी और वन शॉट को कॉम्बिनेशन में यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जब अपने को लगाने हैं तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं। अगेन मैं मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, लेकिन चीजें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी सेम रहेंगी। उसके बाद देखो बेटा मैथ्स में जैसे मैंने एक ललकार सीरीज चालू करी है, ठीक है, ललकार सीरीज चालू करी है जिसमें मैं चैप्टर वाइज बेटा तुम लोगों को 360 डिग्री, जी हां 360 डिग्री पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तुम्हारे रीसेंट पीवाईक्यूज सब मिलेंगे तुम लोगों को। और देखो पहला लेक्चर बेटा ऑलरेडी प्रीमियर पे भी लग गया है, ठीक है। ये लेक्चर तुम्हारा कल पब्लिक हो जाएगा भाई। तो यहां से तुम्हारी ललकार सीरीज की शुरुआत हो रही है। पहला चैप्टर मैंने पकड़ा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ऐसे ही हर 2-3 दिन के अंदर ललकार सीरीज का अगला पार्ट आएगा, मतलब एक एक चैप्टर करके आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे कवर कर सकते हो। उसके बाद जो मैं आपको बोल रहा हूं कि थ्योरी कवर करनी है एनसीईआरटी और वन शॉट्स उठा के। तो तुम लोगों को बेटा देखो यहां पर वन शॉट की भी प्लेलिस्ट मिल रही है। तो तुम लोगों ने एनसीईआरटी उठाया, तुम लोगों ने गगन सर का लेक्चर उठाया, कॉम्बिनेशन में पहले थ्योरी कवर करी, उसके बाद सर ने ऐसे ललकार सीरीज के लेक्चर्स डालने चालू कर दिए हैं। सर कह रहे हैं कि हर 2 या 3 दिन के अंदर एक चैप्टर कवर हो जाएगा।
तो जौन से भी चैप्टर की थ्योरी कर रहा हूं 2 दिन तो उसमें मिनिमम लगाऊंगा ही लगाऊंगा। जैसे ही वो चैप्टर कवर किया फिर ललकार सीरीज से उसके सवाल लगा ली। ये तुमको पैटर्न बनाना पड़ेगा। और मैथ्स के लिए नहीं बेटा, फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी पहले ऐसे रिसोर्सेज फिक्स कर लो कि भाई थ्योरी कवर कर ली, फिर कहां से सवाल लगाने हैं पहले ही फिक्स करके चलो, जब जाके 2 महीने के अंदर सिलेबस को फोड़ पाओगे। उसके बाद बेटा देखो यहां पर तुम लोगों के सामने दिख रहा है कि सर ने लिखा हुआ है सर की बनाई क्वेश्चन बैंक। तो बेटा तुम लोगों को मैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ये पीडीएफ कब आएगी बेटा? ये पीडीएफ आएगी 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को ये पीडीएफ लॉन्च होगी बेटा। तो तुम लोग अगर सिर्फ ये ललकार सीरीज और ये सर की बनाई हुई क्वेश्चन बैंक कर लेते हो मैथ्स में, तो तुम लोगों को इसके अलावा बेटा कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। नवंबर तक अगर तुम ये कर लेते हो, उसके अगले दिन तुमसे कोई बोर्ड एग्जाम करवा लेना, लिखवा ले, तो तुम लोग 80 और 80 मार के आओगे। इसके बाद सर मतलब कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं है बेटा, बेवकूफी हुई ना वो। तो नवंबर के बाद जब टाइम बचा है अपने पास, जब नहीं है अगले दिन बोर्ड एग्जाम, तो प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन इतना ही एनफ है। तो सबसे पहले ये कवर करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और सर प्रोवाइड करेंगे। बैठे हैं ना तुम्हारे यार, ऐसे ही तुम लोगों को बेटा केमिस्ट्री में, ऐसे ही तुम लोगों को फिजिक्स में भी जुगाड़ बनाना है। देखो वन शॉट की प्लेलिस्ट फिक्स करो और उसके साथ साथ कहां कहां से तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो रिसोर्सेज को फिक्स करो। जैसे मैथ्स में सर ने बोला ललकार सीरीज और ये सर की बनाई हुई क्वेश्चन बैंक वाली पीडीएफ को कॉम्बिनेशन में यूज करना है और एनसीईआरटी के सवाल लगाने हैं। अगर हर बच्चा सिर्फ इतना भी लगा लेता है तो उसको कोई भी क्वेश्चन अनकंफर्टेबल फील नहीं करा पाएगा। हर क्वेश्चन को देख के अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ यार ये सर का कराया हुआ सिखाया हुआ सवाल है, ये सवाल तो मैं बहुत इजीली बना लूंगा। उसके बाद बेटा जब तुम नवंबर में अच्छे खासे कॉन्फिडेंस पे चले जाओगे कि भाई सिलेबस भी कवर कर लिया है, अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली है, अब अपने को यहां से अब अपनी रिवीजन साइकिल चालू करनी है और उसके साथ साथ बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस और इंक्रीज करनी है, स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की। सैंपल पेपर्स के बारे में सोचना है कि सर अब सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे ताकि समझ आए कि यार मैं उस ड्यूरेशन में इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रेजेंट कर भी पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। नॉलेज तो आ गई है, लेकिन नॉलेज को क्या मैं उस पीस ऑफ पेपर पे उतार भी पा रहा हूं या नहीं उतार पा रहा। तो बेटा दिसंबर में अपने को सैंपल पेपर्स वाली कहानी चालू कर देनी है। अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा, तुम्हारे लिए ऐसा इकोसिस्टम बना दूंगा ना कि तुम लोगों को कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल पेपर भी तुमको तुम्हारे सर ही प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी इस पे काम चालू हो गया है बेटा। तो 7 अक्टूबर को तुम्हारी क्वेश्चन बैंक वाली पीडीएफ आ जाएगी जो मैं बता रहा हूं। उसके थोड़े टाइम बाद 15-20 दिन बाद तुमको डिटेल्ड नोट्स मिलेंगे और उसके 15-20 दिन बाद तुमको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो सारी चीजों पे काम कर रहा हूं। और ध्यान रखना बेटा, जब एक टीचर खुद से कंटेंट बनाता है ना, उससे बेस्ट कंटेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे को पता है कि तुम लोग कहां फंसते हो, तो कहां पे दिक्कतें होती हैं, किस टाइप के सवाल तुमको फंसाते हैं। तो वैसे टाइप की चीजें ही बेटा मैं जो भी कंटेंट बना रहा हूं ना उसमें इंक्लूड करूंगा। उसके बाद यार जेई एस्पिरेंट्स को यहाँ पे थोड़ा सा और स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अपना एग्जाम अब नजदीक है। तो यहां पर आप लोगों को थोड़े से एक्स्ट्रा आवर्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोगों को डालना पड़ेगा, ठीक है। और हर सब्जेक्ट पे भाई इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ये नहीं कि मैथ से ज्यादा प्यार कर बैठो या फिर फिजिक्स से ज्यादा प्यार कर बैठो या फिर केमिस्ट्री से ज्यादा प्यार कर बैठो। बेटा तुमको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। उसके बाद जनवरी में क्या करेंगे बेटा, फुल सिलेबस रिवीजन वाले मैराथन्स कर सकते हो, या फिर आपको जो सर डिटेल नोट्स प्रोवाइड करेंगे आप उससे रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ बेटा सैंपल पेपर्स हम लोग लगा ही रहे हैं। तो यहां पर जो बाकी के 3 महीने हैं उनके टारगेट्स बहुत सिंपल हैं। जो भी टाइम मिल रहा है बेटा प्रैक्टिस करनी है। अगर ऐसा लग रहा है कि यार सर ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला चैप्टर के कॉन्सेप्ट ना दिमाग से निकल रहे हैं, तो फटाफट से वन शॉट दोबारा से देख लिया, रिवाइज कर लिया। तो इन 3 महीनों में हम लोगों को बस अपनी तैयारी को एक लेवल और ऊपर, एक लेवल और ऊपर, एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। हो तो आप नवंबर में ही रेडी हो। अगर जितना मैंने बोला उतना आपने कर लिया, आप नवंबर में ही रेडी हो जाओगे बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो, एक मेरे को ना बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है बच्चों की कि सर आप ना मंथली टाइम टेबल तो दे देते हो, लेकिन इस मंथली टाइम टेबल को मैं वीकली टाइम टेबल में तोड़ूं कैसे। मतलब पहले वीक में मैं कौन से, जैसे अब 8 वीक आपने दे दिए हैं कि जैसे अक्टूबर और नवंबर कंबाइंड 8 हफ्ते हो जाते हैं। इन 8 हफ्तों में सिलेबस तो कवर करना है, लेकिन पहले हफ्ते में कौन से चैप्टर्स करूं, सेकंड हफ्ते में कौन से चैप्टर्स करूं। तो मेरी पिछली वाली वीडियो में मैंने तुमको ऐसा एक वीकली प्लानर बना के दिया था, ठीक है। मैंने तुम लोगों को आइडिया दिया था कि तुम लोग अपना वीकली प्लानर बनाओगे कैसे, कैसे तुम लोगों को तीनों सब्जेक्ट्स को अपने वीकली प्लान में घुसाना है, किस तरीके से चैप्टर्स को चूज करना होता है। लेकिन फिर भी बच्चों को आ रही है दिक्कत। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से एक ना वीकली टाइम टेबल बनाने की कोशिश करना इस वीडियो के बाद। लेकिन अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है बेटा तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। आफ्टर दिस वीडियो 2 दिन के अंदर तुमको वीकली प्लानर की वीडियो मिल जाएगी। उस वीकली प्लानर की वीडियो में क्या होगा मैं बता देता हूं। नेक्स्ट 8 वीक्स तुमको हर हफ्ते इतना डिटेल्ड प्लानर दूंगा। हर हफ्ते पीसीएम के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, कैसे कैसे करने हैं, तुमको इतना एग्जैक्ट वीकली प्लानर मिलने वाला है इन जस्ट नेक्स्ट 2 डेज। तो लेकिन तुम लोग बेटा एक बार खुद से प्लानर बनाने की कोशिश जरूर करना। तुम्हारे सामने सैंपल सर ने दिया हुआ है, इसको देख के सैंपल को समझ के वीकली प्लानर बनाने की कोशिश करना। नहीं तो 2 दिन के अंदर बेटा तुम्हारे सर तुमको वीकली प्लानर दे देंगे और तुम इस वीकली प्लानर को अक्टूबर के फर्स्ट वीक से भी चालू करोगे ना, इसके हिसाब से काम करना। तो तुम लोग नवंबर पूरा ले लेना, दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तुम लोग बेटा अच्छे से रेडी हो जाओगे। और ये बहुत ही डिटेल्ड प्लानर होने वाला है।
मतलब हर हफ्ते में आपको कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं ये तक सर बताने वाले हैं। अभी तक तो सर सिर्फ मंथली टास्क दे रहे थे, अब आपको वीकली प्लानर, वीकली टास्क तक मिलने वाला है। 2 दिन के अंदर वीडियो आएगी, उसको मत भूलना। इसके अलावा बेटा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप सर को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। योर मॉड एक्स मेरी आईडी है, यहां पे मैं 1-to-1 अवेलेबल हूं। और अगर आपको कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, डाउट्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम्युनिटी चाहिए कि सर मेरे को माहौल नहीं मिल पाता है, मेरे को अपने जैसे स्टूडेंट्स चाहिए पढ़ने के लिए, तो आप बेटा मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्कोरअप क्लास 12, ठीक है, स्कोरअप क्लास 12 के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर आपको पढ़ने का माहौल भी मिलेगा, आपको लोगों के स्कूल में हुए हुए हाफ ईयरली के पेपर्स मिल जाएंगे, और काफी सारा बेटा यहाँ पे कंटेंट का आदान प्रदान होता है जो आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में हेल्प ही करेगा। तो नुकसान नहीं होगा बेटा, फायदा ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच भाई। आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो आपको यहाँ पे दिख रहा था ना एक इम्पॉसिबल सा टास्क, उसको पॉसिबल कैसे करना है अब आपको समझ आया होगा। इस चीज को कैसे पॉसिबल करना है वो समझ आया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा स्लाइड जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा ये है, यहां पे जो तुमको सार दिख रहा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही तुम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी जुगाड़ बना लो कि कैसे, कहां से, कितना पढ़ना है, किसको फॉलो करना है। उसके बाद देखो 2 महीने में सिलेबस बहुत प्यार से कंप्लीट होगा। जय हिंद दोस्तों।